समझ गई हूँ अम्मी। आप क्या कहना चाहती हैं? आप भी मुझे समझे प्लीज। बहुत अच्छी तरह समझ गई हूँ मैं। मुझे तो सब कुछ उस दिन ही समझ में आ गया था जब तुम उस लड़के के घर पर थी और तुमने मुझसे कहा था कि अब मेरा रास्ता अलग है, मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकती। उसी दिन समझ गई थी मैं तुम्हें। ठीक है, मैं अंदर नहीं आ रही। मेरा इरादा भी नहीं था। मैं तो सिर्फ माफी मांगने आई थी। मैं इसे यहाँ रखकर जा रही हूँ। नाज़ली, आपा, मैं यहीं बैठी रहूंगी जब तक आप लोग मुझे माफ नहीं करेंगे। देखो नाज़ली, ऐसा मत करो ना। एक मिनट आपा, जैसे आप लोग मेरे दरवाजे पर आके बैठे थे, मैं भी बिल्कुल वैसे ही बैठूंगी। बस इंतजार करूंगी यहाँ बैठकर जब तक मुझे माफी नहीं मिल जाती। नहीं जाऊंगी। अम्मी, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब जिद मत करें। अपना मुंह बंद रखो तुम। लेकिन अम्मी, वो हमारी बहन है। ठीक है, फिर मुझे भी अंदर नहीं आना। मैं भी उसके साथ वहीं बैठूंगी। या मेरे खुदा, हटो, मैं भी बैठूंगी यहाँ। आपा, आप क्या कर रही हैं? अम्मी, जब तक नाज़ली अंदर नहीं आएगी तब तक मैं भी यहीं बैठी रहूंगी। देखो, अगर अम्मी ने हमें अंदर नहीं आने दिया तो फिर हम दोनों सारी रात भी यहीं बैठे रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। देखो जरा इन दोनों को, बिल्कुल एक जैसी ही हैं। अम्मी, नहीं कदीर, कदीर भाई, मैं भी तुमसे बहुत नाराज हूँ, लेकिन जानती हूँ ना, तुम सब बहनों में मेरी जान है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आप दोनों से वादा करती हूँ मैं। शरीफे साहिबा कहाँ जा रही हैं? रुके, मेरी बात तो सुने। ओ मेरे खुदा। एक तो इस टंकी का पानी सारा का सारा खत्म कर दिया हमने। हर चीज बेतहाशा मिल जाती है ना इसको। जब इंसान को इतनी सारी आसाइशें मिल जाती है ना तो वो बेकदरा हो जाता है। लेकिन इससे क्या? इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इंतहाई सुस्त इंसान है ये। चलो भी, स्टार्ट हो जाओ। यस। हाँ? ओह, स्टार्ट हो गई क्या? हो गई है। ओह, चलो शुक्र है। बड़ा अच्छा साफ किया है तुमने, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था तुम्हारे चेहरे पर। चुप हो जाओ। चलो यहाँ से। देखा, स्टार्ट हो गई। तोलका तूना ने एक बार फिर सब संभाल लिया। तोलका तूना है ये। तारीफें करना शुरू अपनी। समझ नहीं आ रहा कि ये काम क्यों नहीं कर रहा। कहीं पिन तो खराब नहीं हो गई। तुम क्या कर रहे हो तोलका? मैं टेलीफोन चार्ज करूंगा ताकि वापस जाने का रास्ता देख सकूं। तुम छोड़ दो, मैं रास्ता जानती हूँ। तुम कैसे रास्ता जानती हो आसिया? अरे मैं कह रही हूँ ना, मुझे पता है। जब आ रही थी तब देखा तो मैंने पूरा रास्ता। अभी गाड़ी स्टार्ट हुई है, तुम इसे खराब मत कर देना। ठीक है, कुछ नहीं होगा आसिया। तुम वही थी ना शरीफे, जो मेरे माँ होने पे तनकीद करती थी? हाँ, तो अब क्या हो? तुम ऐसे चुप क्यों बैठी हो? मुझे ऐसे मत देखो शरीफे। मुझे भी मिलने का तुमसे कोई शौक नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे पास बच्चों की खातिर उठकर आई हूँ और कोई वजह नहीं। चलो अब जल्दी उठो और पुलिस स्टेशन चलते हैं। और नाज़ली को भी माफ कर दो। बच्चों के साथ इतनी नाराजगी अच्छी नहीं। क्या ये सब इतना आसान है? आसान है शरीफे, बहुत आसान। माफी मांगना बहुत ही मुश्किल काम होता है। मैंने भी ये सब देखा है, समझती हूँ मैं। देखो, मुझे नाज़ली भी ज्यादा पसंद नहीं, मतलब ये कि मेरे जज्बात उसके लिए नहीं बदले। लेकिन वो लड़की अपनी अना रोन कर तुम्हारे पास आई। इसका मतलब ये है
कि उसे अभी तुम्हारी बहुत जरूरत है। आखिर कितनी बार? ये तुम्हारा काम है शरीफे, और हमारा काम क्या है? आखिर हम माँ जो ठहरी। ये हर बार गलतियां करेंगे और हम माफ करते जाएंगे। ये बहुत सारे काम गलत करेंगे, लेकिन हमें सब नजरअंदाज करना है। ये लोग जब बिखरेंगे तो हमने ही इन्हें समेटना है। हम ही तो इनका खानदान है शरीफे। हम उनके साथ ऐसी बेरुखी नहीं दिखा सकते। वो हमारे पास नहीं आएंगे तो वो फिर किसके पास जाएंगे, बताओ मुझे। चलो उठो। चलो अब उठ भी जाओ। आप लोग अंदर जाएं, वरना मेरी वजह से अम्मी आप दोनों से भी नाराज हो जाएंगी। अगर वो नाराज हो भी जाए तो क्या होगा? देखो नाजो, ऐसा मत करो। क्या हम अपनी बहन को सिर्फ इसलिए छोड़ दें कि अम्मी नाराज हो जाए? बिल्कुल नहीं। लेकिन लग रहा है आप लोगों ने उन्हें छोड़ दिया है। उन्होंने सब फेंक दिया है। दरअसल वो कपड़े मेरे पास ही थे, मैं ही लेकर आया था, मगर आंटी ने उसे। सुनो हाकान, मुझे नहीं लगता कि अभी ये बात ज्यादा जरूरी है। नाज़ली, क्या हुआ है? मैंने मना भी किया था तुम्हें। अभी सही वक्त नहीं है। मेरे साथ चलो, हम साथ रहेंगे ना? नहीं, मैं यहीं बैठकर इंतजार करूंगी। मैं समझ गई हूँ, जब किसी की नजरों से दूर चले जाओ तो वो दिल से भी निकाल देता है। इसीलिए मैं यहीं बैठकर इंतजार करूंगी। अम्मी ठीक है, तंग मत करो। सच में अच्छा, बुरी नजर से बचा। मैं तुम्हारा सूटकेस लेकर आती हूँ। हाँ चलो, शुक्र है अंदर आ खुदा जाओ। का। तुम लोग भी आ जाओ। अरे सुजैन साहिब, अब जरा मदद तो करे मेरी। चलो शाबाश, आ जाओ। अल्लाह अल्लाह होती है। देखो दोबारा मत करना, समझकर दोबारा मत करना, और मेरे सामने मत आना। ये तुम कल रात तो नहीं कह रही थी तोलगा मेरी हिफाजत करो, तोलगा मुझे डर लगता है। बहुत ही बदतमीज हो तुम, बदतमीज। बात मत करना मुझसे। आसिया, तुम्हारा असल चेहरा खुलकर सामने आ रहा है। ये तो आ गए। जरा भी सब्र नहीं है तुम्हें। सिर्फ एक मजाक कर रहा था मैं, मजाक। तोलगा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? नफरत करती हूँ मैं तुमसे। हाँ, मेरी जान, हम दोनों के जज्बात एक जैसे हैं। जैसे जज्बात तुम मेरे लिए रखती हो, वैसे ही मैं तुम्हारे लिए रखता हूँ। देखो तो सही, ये क्या हो रहा है? देखो चले जाओ, वरना कुछ उल्टा बोल दूंगी, समझे? तुम्हारे लिए मेरा दिल तोड़ना इस तरह है जैसे किसी गिलास को तोड़ना। इसमें कोई नई बात नहीं है, फिक्र मत करो फिक्र। अम्मी, तोलगा, ये तुमने क्या हालत बनाई हुई है? क्या तुम्हें पता नहीं है हम इस वक्त किस सूरत हाल में हैं? कुछ अंदाजा भी है तुम्हें? तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है हम कितने परेशान हैं? ये हो क्या रहा है? हम हमें कभी बताओ किसी के तो बारे सही। में नहीं सोचते। कौन बस यार, हो गया तुम लोगों को क्या हो गया? कौन ऐसे सी क्यों मैंने लड़ रहे हो? बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम लोग आसिया, क्यों मैं लड़ तुमसे रहे हो? पूछ रही हूँ। मोहल्ले के बीच लापरवाही का इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो? आसिया, तुम आखिर क्यों चिल्ला रही ये हो? बात आप मुझसे नहीं, अपने बेटे से पूछे। सुजैन साहिबा, पूछे, इससे यही बताएगा आपको। अरे क्या मुझे मतलब क्या है रहना इस दुआ बात कर का? लिया इसने। अपनी हालत देखो क्या हो रही है।
आओ हक्कान आओ, तुम आसिया। भी आ जाओ। यार तुम कहीं ये गाड़ी ले जाने का तो नहीं सोच जगह रहे? करती है और कहती है अपने बेटे से तोलगा, पूछो। क्या तुम फिर से जा रहे हो? जवाब कहाँ दो। जा रहे हो तुम? ओह मेरे खुदा, तोलगा तुम कहाँ जा रहे हो यार? रुको। आसिया, तुम्हें अंदाजा भी है हम तुम्हारे लिए कितने परेशान थे, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। देखो आसिया, अगर तुमने हमें बताया होता तो ये नौबत कभी नहीं आती। अरे मैंने आपा को बताया था और कहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग परेशान मत होइएगा। मेरी जान, हम जानते हैं तुम ठीक हो, लेकिन हम परेशान थे कि तुम थी कहाँ। और तुम जानती हो अब तुम्हें कोई काम नहीं देगा। मुझे अब कोई काम नहीं करना है नसरीन। एड की जो भी कमिटमेंट की थी उसे मना कर दो, मुझे अब कुछ नहीं करना। और तोलगा क्या करेगा? मैं सेट, कैमरा या तोलगा में से किसी को नहीं देखना चाहती हूँ। हमने बहुत कोशिश की लेकिन काम नहीं बना। बहुत थक चुकी हूँ, अपने कमरे में जा रही हूँ मैं। आसिया, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। सब्र रखो। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है सोच सोच के। खाओ खाओ। तमीज से खाना खाना कितना अच्छा लग रहा है। वो सब क्या था? ड्रामेबाजी बंद करो। क्या तुमने कैंपिंग नहीं की? काश मैं ये कह सकता कि मैंने कैंपिंग नहीं की थी। हाय, मेरा बेटा कितने मजे से खा रहा है। हाँ तो तोलगा, शादी कब है फिर? कोई शादी नहीं। हदिये क्या मतलब? आसिया ने कबूल नहीं किया क्या? नहीं, आसिया ने कबूल कर लिया था, मगर आसिया और मैं साथ नहीं हो सकते। हो गया अंदाजा हमें। अब वो कैंपिंग करना हमारे लिए अच्छा ही रहा। उससे अंदाजा हुआ हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखा, ये बात तो मैंने पहले भी कही थी। अम्मी, अच्छा छोड़ो मेरी जान, कोई बात नहीं। हमें अब सिर्फ काम पर ध्यान देना चाहिए और तुम्हारा ड्रामा भी बंद हो गया है। ठीक है अम्मी, रिलैक्स है, सब संभल जाएगा। मौके वापस मिल भी जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, संभाल लेंगे। इस वक्त मेरी सिर्फ एक इल्तिजा है, अपने ऑर्थोपेडिक बेड में मैंने सुकून की नींद लेनी है। तुम्हारा पूरा जिस्म दर्द कर रहा होगा ना? पूरा जिस्म ही अकड़ गया यार। यहाँ हो रहा है? पता नहीं, कुछ तो है। बहुत ठंड होती थी वहाँ। तो तुम आग जला लेते ना? आग तो हर रात ही जलाई थी हमने। पूरा नहा चुका हूँ, फिर भी जिस्म से बदबू आ रही है। ओए, बहुत दर्द है जिस्म में। अरे नसरीन, तुमने देखा? मैंने तो तुमसे कहा ही था कि तुम यहाँ से चली जाओ। खुद देखो कि बात कहाँ तक पहुँच गई है। तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा कदीर। ऐसा मत करो नसरीन। देखो, हमने जी कर देखा है, हम जानते हैं अगर तुम आसिया को छोड़कर चली जाओगी तो हम मिल भी नहीं पाएंगे। फिर पता नहीं क्या होगा। मैं तो पूरी तरह टूट जाऊंगा, ये सोच सोच के घबरा रहा हूँ। ऐसा क्यों सोच रहे हो? क्या हमारी जिंदगी उन पर इन्हिसार करती है? नहीं, ये बात नहीं है। मेरी बात का वो मतलब नहीं था। मैं तुम्हें खोने से बहुत डरता हूँ नसरीन। डरो मत, क्योंकि मैं हमेशा यहाँ हूँ और हमेशा मैं यहीं रहूंगी। सच कह रही हो? हाँ, सच कह रही हूँ, कसम से। तो फिर तो हमें कुछ कर लेना चाहिए। क्या मतलब? मेरा मतलब मंगनी वगैरह, या फिर सब छोड़ो, हम शादी ही कर लेते हैं एक साथ। क्या कहते हो तुम? सच कह रहे हो कदीर? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। तुम अभी शादी करने की बात कर रहे हो? नसरीन, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा यहाँ रहो। चलो आ जाओ मेरे पास।
तो ये फेरी टेल मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन और रात के साथ खत्म हुई। पसंद करना टेम्परेरी होता है, लेकिन मोहब्बत रह जाती है, और जब तक रहती है सिर्फ दर्द देती है। मैं हर उस चीज को मिस करूंगी जिसे पीछे छोड़ रही हूँ। स्क्रिप्ट, सेट, स्क्रीन पर होना। मैं अपने सारे क्रू का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तुम सबकी वजह से मैंने अपने लिए एक बहुत खूबसूरत कहानी लिखी। सबको बहुत याद करूंगी मैं। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा तोलका को। नाराज मत होना, हमने कोशिश की थी, ना ही उसके साथ रह सकी और ना ही उसके बगैर। अब मुझे कोई फैसला करना पड़ेगा, यही कि हमें अपनी अपनी जिंदगियों में खुश रहना चाहिए। हमें दूसरों की तरह ख्वाहिशात के पीछे नहीं भागना चाहिए। हर फूल अपने बाग में खूबसूरत लगता है। हम भी खूबसूरत बच्चे थे, हमने एक दूसरे को पूरी तरह जिया, लेकिन हम खत्म हो गए और सब खत्म हो गया। अब हमें एक नई कहानी और एक नई जिंदगी चाहिए। गुड बाय मेरी डायरी। अब दोबारा तुम्हें कभी नहीं लिखूंगी।
जब जिंदगी हमारे लिए एक नया दरवाजा खोलती है तो हमें बगैर मुज़ाहिमत उससे गुजर जाना चाहिए। और यकीनन इस बीच हम कुछ न कुछ जरूर सीखते हैं, लेकिन कभी कभार जो कुछ हमने सीखा होता है उसे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, जैसे कि मोहब्बत। और मेरे लिए वो आसिया है। वक्त गुजरने से कभी कभार कुछ चीजें कभी भी नहीं बदलती, और ये भी हकीकत है कि दो लोगों को साथ रखने के लिए सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं होती है। कभी कभार इंसान को अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए, अब चाहे उसके लिए कितनी ही तकलीफ क्यों न सहनी पड़े। क्या थोड़ी सी आजादी के लिए मोहब्बत को कुर्बान करना गलत है? कभी कभी अलविदा कहना दिल की तमाम नेक दुआओं के साथ रुखसत करना ही बेहतर होता है, और बाकी सब वक्त पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि क्या पता वक्त एक बार हमारे रास्ते फिर से मिला दे। तो ओल्गा, आसिया, बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया आसिया। तुम्हारे बगैर जिंदगी मुश्किल है। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। फिर से शुरू करते हैं, एक मौका और देते हैं। मगर हम उस रास्ते पे पहले ही चल चुके हैं। आसिया, क्या हम पुराने जैसे ही हैं? मैं बदल चुका हूं। जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई है, एक तुम्हारे साथ, एक तुम्हारे बाद।
लेकिन अगर हमने फिर से वही गलतियां दोहराई तो गलतियां दोहराने के बजाय नई गलतियां कर लेंगे। तुम बहुत फनी हो तोलगा। तुम्हें हंसता देखकर अच्छा लगता है। और मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है।